अमित मिश्रा जिंदाबाद, अमित मिश्रा जिंदाबाद, आपका प्रत्याशी कैसा हो? अमित भैया जैसा हो, आपका प्रत्याशी कैसा हो? अमित भैया जैसा हो, अमित मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद अमित जिंदाबाद, मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद युवा जिंदाबाद, प्रत्याशी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा प्रत्याशी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आपका नेता कैसा हो? अमित भैया जैसा हो, आपका बेटा कैसा हो? अमित भैया जैसा हो, अमित मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, देख रहा इंडिया बोल रहा मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे आर भारत टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय बच्चन जेपी और इस वक्त मैं काराकाट विधानसभा में मौजूद हूं। बिहार में अभी ऐसा हो चुका है कि कहीं पर नेता तो कहीं पे अभिनेता, कहीं पे दल तो कहीं पे निर्दल, यानी जुझारू लड़ाई। अब जनता के हाथ किसके साथ, जनता का हाथ जिसके साथ वही पहनेगा ताज, वही चलाएगा अपने विधानसभा के राज। हमारे बीच में अभी एक प्रत्याशी मौजूद है जो कि अपना नॉमिनेशन कराए हैं, किसी पार्टी से हैं, दल से हैं, निर्दल से हैं। ये जानकारी लेकर के आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा और इनका मोटो क्या है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पार्टियां ये बिहार में आ चुकी है और कहीं ना कहीं सरकार अपने अपने विधानसभा में वैसे चेहरे को उतारा है जिससे जनता को कम से कम प्रभाव पड़े, क्योंकि अब जनता को चाहिए काम, नाम नहीं। नाम से काम चलने वाला है नहीं। सरकार भी समझ रही है जनता को और जनता भी सरकार को समझ चुकी है। अब चलिए मैं यहाँ पर चल करके कुछ जानकारियाँ लूँगा, कुछ आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा और आपकी बात किन तक जाएगी। आपकी कमेंट जो है कहीं ना कहीं एक प्रत्याशी की प्रतिष्ठा को बचा सकती है। आपकी कमेंट जो है कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र के विकास को बदल सकती है। जहां विकास नहीं है वहां पर विकास दिला सकती है। अभी हमारे साथ एक प्रत्याशी मौजूद हैं। कैमरा को और नजदीक कीजिए। सबसे पहले आपका परिचय जानने का प्रयास करूंगा। मैं अमित कुमार मिश्रा, ग्राम दुर्गाडीह, काराकाट विधानसभा 213 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हूँ। अभी आपने अपना नामांकन करा के आज 20/10/2025 को दिन सोमवार। बहुत सारी पार्टियां यहाँ पर है, एक से बढ़कर एक लोग यहाँ पर आए हैं। क्या तमाम लोगों से आप मुकाबला कर सकते हैं? यस, एकदम करेंगे हम। कैसे आपको विश्वास है कि जनता, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं वो आप लोग को चाहेंगे? ये हम नहीं बताएंगे, मेरे जनता लोग से सब पूछ लीजिए। जनता जनार्दन मेरा मालिक है। सब जनता जनार्दन मालिक है, क्योंकि जनता सब समझ रही है और नेता भी समझ रहे हैं। इसलिए कि जनता को अब न चाहिए दाम, न चाहिए नाम, क्या चाहिए? काम। और काम के लेकर के कहीं ना कहीं दल तो दल, निर्दल भी आ चुके हैं मैदान में। कहीं ना कहीं नेता तो नेता, अभिनेता भी कहीं कहीं पे मौजूद हो चुके हैं। अगर आपको जितने लोग देख रहे हैं काराकाट क्षेत्र से भरपूर मात्रा में अगर आशीर्वाद आपको मिला तो आपका सबसे प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैं विकास में रोड, नली, शिक्षा, सब स्वास्थ्य के पे सारा चीज पर मेरा ध्यान है। ये तो सभी लोग बोलते हैं परंतु कर नहीं पाते हैं, तो आप पे कैसे लोग विश्वास करें? नहीं, विश्वास करना। एक बार इस सेवक को सब कोई वोट दे, अपना आशीर्वाद दे, उसके बाद देखे कि हम क्या करते हैं काराकाट के लिए। कहने के मतलब है कि जैसे भोजन को चखते नहीं है तो स्वाद का पता नहीं चलता है, उसी तरह से इनके कहने का मतलब कि जब तक आपने मौका नहीं दिया तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपकी राय क्या है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नारी सशक्तिकरण जो होता है कहीं ना कहीं महाभारत रामायण से लेकर के हर इतिहास को बदला है। और यहाँ पर मेरे साथ भी मौजूद हैं, मैं आपका परिचय जानने का प्रयास करूंगा। जी, सभी दोस्तों के प्रणाम। और मेरे दुर्गाडीह से हैं और मेरे अमित भाई के लिए सब जानता, हम लोग आए हैं जिताने के लिए ना। और ये देश का नेता नहीं, एक बेटा है और बेटा बन के देश के लिए काम, बिहार के लिए काम करेंगे। देश के नेता नहीं, बेटा है और जनता को भी चाहिए विकास करने वाले बेटा की जरूरत है और बेटा चाहिए। क्योंकि नेता तो बहुत आए, अपने अपने वादे कर करके इरादे कर बदल देते हैं और कहीं ना कहीं जो विकास के लिए अगर बेटा आते हैं इस क्षेत्र में तो उनकी ध्यान बेटा पर होती है। लेकिन आपकी विचार क्या है? क्योंकि जनता करे पुकार, अब की बार काराकाट क्षेत्र में किसकी होगी सरकार, ये जनता कर रही है विचार। बन रही है मेरे साथ, मैं लगातार अपडेटिंग आपको दिखलाते रहूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर नया नोटिफिकेशन लेकर के मैं फिर आपके साथ जुड़ जाऊंगा। लेकिन एक सवाल और आपसे रहेगी, विक्रमगंज सबसे बड़ी मुद्दा बन चुकी है काराकाट क्षेत्र के, जहां पर जाम से निजात पाने के लिए लोग तरसते हैं। बार बार यहां पर अतिक्रमण को हटाया जाता है, परंतु 10 दिन के बाद वही अतिक्रमण फिर लग जाता है। लगने के कारण है कि जितने भी अतिक्रमण लगाते हैं वो गरीब लोग होते हैं। गरीब लोगों को जब तक व्यवस्था नहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं उसकी चूल्हा
नहीं जल पाती है। तो इस पे भी कम से कम यहाँ के विधायक को ध्यान होनी चाहिए, यहाँ के पदाधिकारियों को ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि आप बदलेंगे, हम बदलेंगे तो ही बदलेगा ये बिहार। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक बार मुझे काराकाट 213 निर्दलीय प्रत्याशी हूँ मैं अमित कुमार मिश्रा, मुझे जनता जनार्दन एक बार सपोर्ट करके देखे और विक्रमगंज का अतिक्रमण का बात रहा तो मैं फ्लाईओवर बनवाने का पहला काम करूँगा जी। पावर बिना अधूरा होता है जिंदगी, पावर बिना अधूरा होता है विकास। जब तक पावर नहीं तब तक कुछ भी नहीं। एक व्यक्ति मेरे साथ और भी जुड़ चुके हैं, मैं आपसे कुछ जानकारियां लेने का प्रयास करूंगा। आ जाइए यहाँ। मुस्कुराती हुई चेहरा, कितने लोगों को मुस्कुराहट बरकरार रहेगी ये तो खुद ही बता देंगे आप। आर भारत का स्वागत है मेरी तरफ से। क्या पूछना चाहते हैं पूछिए। ये जो प्रत्याशी आपके बीच में है, इनके बारे में क्या जानते हैं आप? सबसे बड़ी चीज़ कि अमित मिश्रा जी यहाँ के लोकल हैं इस काराकाट का जी। और सबसे यंग और जुझारू नेता है जी। और पहली बार ये मौका मिला है अपनी दमखम दिखाने के लिए जी। इसलिए आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अमित मिश्रा को पूरी जनता सपोर्ट करे। अमित मिश्रा जी अगर यहाँ से विधायक बनते हैं तो अमित मिश्रा जरूर यहाँ की जनता के किसी भी चीज़ पर वो अपने खरे उतरेंगे। चलिए खरे उतरेंगे। हमारे साथ अभी एक और व्यक्ति जुड़ चुके हैं, कुछ इनसे भी जानकारी लूँगा। बहुत समय से कुछ कहना चाहते थे लेकिन मौका नहीं मिल पाता था, मौका मिला है, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो पहले आपको आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारे नॉमिनेशन में आप उपस्थित हुए। और मैं अमित जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे एक यंग युवा प्रत्याशी ये काराकाट 213 से निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमारे माहौल में बहुत अच्छी संदेश है और इनको इतनी बहुमत अच्छी मिलेगी कि यहाँ काराकाट के जनता खुद इनको आशीर्वाद देके खुद बता देगी। मुझे बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। समय के इंतजार करते हैं लोग, समय आने वाला है, बस अब इंतजार कुछ पल के लिए है। दबेगा बटन, बोलेगा ईवीएम, कौन बनेगा यहाँ का सरकार, कौन चलाएगा यहाँ का सरकार और कौन पहनेगा ताज। बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।